आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विधानसभा में कटारिया एक बार फिर बने हंसी के पात्र। बोले, कांग्रेस ने 15 सालों में भाटे लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। हास्यास्पद बयान के बाद विपक्ष ने ली चुटकी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उगलवाई की निम्बाड़ा से पकड़े गए दहशतगर्दों से राज। प्राथमिक पूछताछ में आया सामने, टारगेट पर थे राजधानी के भीड़ भरे स्पॉट। राजस्थान दिवस पर थिरके सलूम्बर के भाजपा विधायक। डीजे बजा तो नहीं रोक पाए खुद को। वीडियो वायरल होने के बाद आ रहे हैं कई तरह के कमेंट। अब खबरें विस्तार से। और ये कि यहाँ आ रहा है क्या आ रहा है? भाटा आया है अभी तो, हटा आया है अभी तो, हटा आया है अभी तो। हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा सत्र के दौरान का उदयपुर शहर विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का एक हास्यास्पद वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कटारिया ऐसी बात कह गए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये सभी जानते हैं, उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में कटारिया को उद्घाटन वीर कहा जाता है। कटारिया ने विधायक और मंत्री रहते हुए पूरे उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र को खुद के नाम के शिलालेखों से पाट दिया है। कटारिया ने उदयपुर में छोटी छोटी नालियों और शौचालयों के उद्घाटन और भूमि पूजन में भी अपने नाम के शिलालेख लगवाए हैं। छोटे छोटे कामों के उद्घाटन करने की अपनी छोटी सोच को भूल कटारिया ने विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि आपने 15 सालों में प्रदेश में भाटे लगाने सिवाय किया ही क्या है। यह बात कहने के बाद विधानसभा में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। सत्ता पक्ष तो क्या, खुद कटारिया की पार्टी के लोग भी कटारिया की बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाए। आइए सुनते हैं कटारिया का हास्यास्पद बयान। लेकिन केवल और केवल झुंझुना पकड़ा करके भाटे लगवा दो। और ये कि यहाँ आ रहा है क्या आ रहा है? भाटा आया है अभी तो। 17 साल तक योजनाएं पड़ी रहती है और मैंने कुछ नमूने आपको बताए हैं। तो देखा आपने कटारिया ने किस तरह से भाटे यानी शिलालेख लगाने का हास्यास्पद बयान दिया है। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने वाले कटारिया की हकीकत उदयपुर शहर में देखने को मिल जाएगी। उदयपुर शहर में हर 500 मीटर पर कटारिया के नाम के शिलालेख लगे हुए हैं। इसके बाद भी कटारिया के खाते में उदयपुर के नाम कोई बड़ी सौगातें नहीं है। दरअसल कटारिया उदयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े जैसी छवि बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुखाड़े जी में हमेशा मूल्यपरक राजनीति की थी, जबकि कटारिया के अपने राजनीतिक जीवन में किसी अन्य नेता को ऊपर उठने नहीं दिया है। अपने 30 के राजनीतिक जीवन में कटारिया केवल और केवल स्वयंभू बने रहे। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा,
कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। निम्बाहेड़ा में 3 दहशतगर्दों के पकड़े जाने के बाद अब इस साजिश में कोई बड़ा आतंकवादी संगठन भी लिप्त है या पूरा काम रतलाम के कट्टरवादी संगठन सूफा का ही है। अब खुफिया एजेंसियां इस एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस जांच के सामने आया कि विस्फोटक पाउडर रतलाम निवासी अमीन के घर पर रखा था। सूफा संगठन के अध्यक्ष इमरान के कहने पर अमीन के घर से सारा विस्फोटक पदार्थ लेकर तीनों आरोपी रतलाम से निम्बाहेड़ा होते हुए जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान निम्बाहेड़ा पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों को पकड़ लिया और इनके बम बनाने के सामान, टाइमर और करीब 10 किलो RDX भी बरामद किया था। विस्फोटक जयपुर से 10 किलोमीटर पहले जमीन में छिपाने की योजना थी। अब तक हिरासत में आए 3 आरोपियों में मुख्य आदमी सैफुल्ला है। जब्त कार बलिनो भी उसी के रिश्तेदार की है। खतरनाक विस्फोटक पदार्थ के साथ निम्बाहेड़ा में पकड़े गए तीनों आरोपियों का काम यह सामग्री जयपुर से 10 किलोमीटर दूर एक पुलिया के नीचे जमीन में दबा कर रखने का था। ATS अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। प्रारंभिक तौर पर आरोपियों की योजना राजधानी जयपुर के मॉल टॉकीज सहित भीड़ भरे इलाके में विस्फोट करने की सामने आई है। हालांकि एजेंसियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह आतंकी षड्यंत्र था। निम्बाहेड़ा पुलिस ने तीनों आरोपियों को जयपुर ATS के हवाले कर दिया है। फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल जाने के दौरान चर्चा में आए उदयपुर जिले के सलूम्बर के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल विधायक अमृतलाल मीणा का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक अमृतलाल मीणा सलूम्बर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में राजस्थान दिवस पर अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था तो एक राजस्थानी गाना शुरू होने के बाद विधायक खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर पहुंचकर थिरकने लगे। उनके साथ 1-2 कार्यकर्ता भी स्टेज पर नाचते देखे गए। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस पर कई तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। उदयपुर की स्पेशल टीम और हिरणमंगरी थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभी शराब परिवहन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। DST को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कार से गुजरात अवैध शराब ले जाई जा रही है। इस पर DST और हिरणमंगरी थाना पुलिस ने सबीना में नाकेबंदी की। इस दौरान वहां से गुजर रही गुजरात नंबर की एक वैगनार कार को रुकवाया गया और तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब की अलग अलग ब्रांड की शराब की पेटियां होना सामने आया है, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी शराब और कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी रतनलाल और लक्ष्मी नारायण से पूछताछ में जुट गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1,50,000 बताई जा रही है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge.
Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उदयपुर महानगर के वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम में संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश जोशी भैया जी शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। वे उदयपुर में संघ कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा के लिए आए। उदयपुर आगमन के बाद भैया जी सीधे हिरण्मंगरी स्थित विद्या निकेतन पहुंचे, जहां पर संघ कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। बाद में भैया जी ने संघ के पदाधिकारियों के साथ भावी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। आगामी गणगौर पर्व को लेकर जहां महिलाओं ने इस पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर मूर्तिकारों में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कोरोना महामारी का असर हिंदू पर्वों पर भी देखने को मिला था। इस महामारी के चलते सरकार ने इन पर्वों पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन 2 सालों के बाद फिर से इन त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गणगौर पर्व को लेकर मूर्तिकारों में भी अब काफी उत्साह देखने को मिला। मूर्तिकार इन दिनों भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाने में व्यस्त है। गणगौर मिट्टी की बनती है, 2 दिवसीय मेला चलता है और सौभाग्यवती महिलाएं गणगौर लेकर जाती है, कुंवारी कन्याएं गणगौर लेकर जाती है और 16 दिन का व्रत करती है। इस प्रकार की गणगौर मिट्टी की बनती है और लकड़ी की भी गणगौर बनती है। कोरोना काल में 2 साल से पब्लिक परेशान थी, लेकिन अब जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ गणगौर का फेस्टिवल बना रही है। और गणगौर घाट पे जो 4 तारीख को मेला लगेगा, बड़े उत्साह से लोग बाग सम्मिलित होंगे। फायर वगैरह भी होगा, पटाखे छूटेंगे, नावें चलेगी, डांसिंग होगा, सब कार्यक्रम आराम से होगा, बड़े उत्साह से होगा। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में पेयजल की समस्या शुरू हो गई है। खेरवाड़ा में पिछले 5 दिनों से जलापूर्ति ठप पड़ी है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। करीब 10,000 की आबादी वाले कस्बे में लोग पानी के लिए कस्बे में एक हैंडपंप पर कतारों में लगे हुए हैं। आलम यह कि देर रात तक लोगों को पानी के लिए कतारों में खड़ा रहना पड़ा। कस्बे वासियों का कहना है कि समय रहते क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत नहीं की, जिस वजह बांध के अंदर बने लीकेज से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिसका खामियाजा अब कस्बे वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जलदाय विभाग का कहना है कि कस्बे को गोदावरी बांध से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, परंतु लेकिन गोदावरी बांध का पानी सूख जाने से पेयजल की समस्या आ रही है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति संभव नहीं हो पा रहा है। इधर कस्बे वासी पेयजल के लिए हैंडपंप के चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना सैंपल की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन आज अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए अस्थायी लैब टेक्नीशियंस को कार्य मुक्त कर दिया। ऐसे में उदयपुर में भी 2 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले टेक्नीशियंस में रोष है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की कोरोना लैब में कार्यरत लोगों ने शुक्रवार को प्रिंसिपल लाखन पोसवाल से मुलाकात कर नौकरी से हटाए जाने का विरोध जताया। टेक्नीशियंस का कहना है कि सरकार ने कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं होने तक उन्हें नौकरी पर रखा था। कोरोना के केस आज भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने बिना पूर्व नोटिस के ही आदेश जारी करते हुए सभी को कार्य मुक्त कर दिया है। ऐसे में मांग है कि उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए और भविष्य में भी कार्य मुक्त करने से पहले नोटिस दिया जाए। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा में कटारिया एक बार फिर बने हंसी के पात्र। बोले कांग्रेस ने 15 सालों में भाटे लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। हास्यास्पद बयान के बाद विपक्ष ने ली चुटकी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उगलवाई की निम्बाड़ा से पकड़े गए दहशतगर्दों से राज। प्राथमिक पूछताछ में आया सामने, टारगेट पर थे राजधानी के भीड़ भरे स्पॉट। राजस्थान दिवस पर थिरके सलूम्बर के भाजपा विधायक। डीजे बजा तो नहीं रोक पाए खुद को। वीडियो वायरल होने के बाद आ रहे हैं कई तरह के कमेंट।
बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।